मार्केट में दिखेगा। याद रखें, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक बड़ा चोक पॉइंट है ऑयल सप्लाई के लिए, यहाँ से करीब देश विदेश का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर ईरान यहाँ पर कुछ रोक लगाता है, हालांकि अब तक कुछ लगाए नहीं गए हैं, लेकिन अगर ईरान कुछ रोक लगाता है तो शायद ग्लोबल ऑयल मार्केट पर इसका बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। आज करीब 2 से 2.5% की तेजी के साथ कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और फंडामेंटल न्यूज फ्लो के हिसाब से कि भी देखिए तो क्या लगता है आपको कब तक ये तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये जो फंडामेंटल न्यूज तो ऑलरेडी मींस वीकेंड में जो हुआ है इस हिसाब से लग रहा है कि आज अच्छे गैप अप के साथ ओपनिंग होगा। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का काफी बड़ा एक पैनिक फैक्टर चल रहा है। हालांकि इसमें एक चीज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, जापान एंड कोरिया की 80% से ज्यादा नेचुरल गैस एंड क्रूड की सप्लाई ये रीजन से या ये वे से होते हैं। तो यहाँ पे मींस के ये जो सारे कंट्री है एशियन कंट्रीज, उसमें ईरान को ज्यादा कोई इश्यू नहीं है एंड पर्टिकुलर गल्फ के काफी कंट्रीज की भी सप्लाई यहाँ से होती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डिसीजन ईरान लेता है तो इसके लिए ग्लोबली बहुत नेगेटिव होगा। तो शायद लग रहा है कि ये जो मींस के रोक होगी वो रिस्ट्रिक्टिव होगी, सबके लिए एक डिसीजन नहीं होगा। शायद वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये डिसीजन वो ले। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। आज एक अच्छे गैप अप की ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा रुपी वीक होगा, इसका भी एक एडिशनल सपोर्ट यहाँ पे प्राइसेस को मिलता हुआ दिखेगा। तो जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट प्लेस है, आज का ओपन 6500 के आसपास होगा, ऊपर होगा। तो 6500 के अगर आसपास मिल जाए तो आई थिंक बाय करें 6440 के स्टॉप लॉस के साथ, और 6600 के टारगेट के लिए यहाँ पे क्रूड में बाय किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बाइंग कंटिन्यू होती दिख सकती है। ठीक है, तो खरीदारी के मौके कच्चे तेल पर बनेंगे, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय होगी आज के सत्र के लिए? यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये इसकी सप्लाई वो काफी जो इंडिया में या एशिया में आती है वो पर्टिकुलर यही रीजन से वेस्ट से यहाँ पे आती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये डिसीजन लिया जाता है आई थिंक सबसे ज्यादा नेगेटिव नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए हो सकता है। तो नेचुरल गैस में आई थिंक वहाँ पे ज्यादा रिकवरी या आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। बाय करें नेचुरल गैस 341 के करीब 360 का टारगेट होगा, 337 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 337 के स्टॉप लॉस के साथ 360 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? सोने और चांदी में हालांकि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तो वहां पर खरीदारी के मौके बनते हैं। MCX पर गिरावट के साथ शुक्रवार को कारोबार दिखा था। सोने में 1.25% की तेजी गिरावट दिखी थी, चांदी भी 1% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ था। बताएं, सोने और चांदी पर आज के सत्र के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? आज इतना ज्यादा वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है या यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, इससे प्रभाव क्या हुआ है कि इससे मींस के डॉलर इंडेक्स है वो काफी बढ़ चुका है एंड ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना कोई भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है मेटल्स एंड बुलियन के लिए। मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे ज्यादा कुछ उछाल की एक्सपेक्टेशंस ना रखें क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में सम ऑफ फैक्टर इन भी है और जिस हिसाब से डॉलर एचअप हुआ है जिस हिसाब से हाई लेवल पर रेजिस्टेंस होगा। तो सिल्वर को आज अवॉइड करें, बट गोल्ड अगर ओपनिंग के बाद नीचे मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग का रुख लिया जा सकता है। 99,000 के करीब क्लोज हुआ था। आज गैप डाउन ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन से शायद एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिले। 98,800 पे बाय करें, 98,500 का छोटा स्टॉप लॉस होगा और 99,600 तक के लेवल की उम्मीद इंट्राडे में अगस्त गोल्ड फ्यूचर से करनी चाहिए। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो रवि जी, यहाँ पर आपकी किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर कोई खरीदारी के मौके बनेंगे? इंडस्ट्रियल मेटल्स में वीकनेस होगा क्योंकि एक तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, साथ में जो नेगेटिव फैक्टर है कि जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डिसीजन लिया
जाता है तो आई थिंक सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो एशियन पीयर्स को होगा, पर्टिकुलर चाइना को। तो आई थिंक हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल में यहाँ पे थोड़ा एक इकोनॉमिक रिस्क की वजह से बेकवाली करने का कॉल लेना चाहिए, जिसमें एल्यूमिनियम में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 250.50 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें, 244 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर बिकवाली की राय 244 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 250 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।